हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई है, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम के दूत हनुमान जी, आप राम के दूत हैं तथा आप अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, आप अंजना माता के पुत्र हैं और आपका नाम पवन सुत है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी भगवान राम के परम विश्वसनीय दूत हैं, रामदूत। इसीलिए सीता के अन्वेषण का कार्य भगवान हनुमान जी को ही सौंपा गया, किसी और को नहीं। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में माता सीता के समक्ष पहुंचते हैं तो माता सीता को अपना परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि रामदूत मैं मातु जानकी, हे मां, हे माता जानकी, मैं राम का दूत हूं। और इसकी पुष्टि के लिए वो कहते हैं कि मुझे करुणा निधान की शपथ है, मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं राम का दूत हूं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। इसी तरह माता सीता के समक्ष ही क्या, जब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ब्रह्मास्त्र की महत्ता रखने के लिए हनुमान जी बंध गए और मेघनाद हनुमान जी को मानकर रावण के समक्ष प्रस्तुत करता है। और रावण हनुमान जी से पूछता है कवन तय कीसा, कि तू कीस कौन है। कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। किसके बल से तुमने इस बन के खीस को मारा है, राक्षसों को मारा है। तब हनुमान जी बड़े उदारता पूर्वक कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं अंजनी पुत्र हूं, मैं पवन सुत हूं, मैं महावीर हूं, मैं बजरंगी हूं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं कि जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूं प्रिय नारी। मैं उसका दूत हूं जिसकी तुमने नारी चुरा ली है। तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूं प्रिय नारी। वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी यही कहते हैं, दासो अहम कौशलेंद्रस्य, हे रावण मैं कौशलेंद्र का दास हूं। हनुमान जी तो ये तो हुई दास की बात, राम के दूत की बात। अब अतुलित बल की बात करते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी को तुलसीदास जी कहते हैं अतुलित बल धामम। हनुमान जी के इस अतुलित बल का ज्ञान किष्किंधा कांड में ही हो जाता है, जब हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो, यानी कि सारे कार्य करने में आप सक्षम हैं। और राम काज लगी तब अवतारा, जब हनुमान जी से कहा गया कि हे महावीर आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है, तब सुनत ही भयउ पर्वताकारा, इतना सुनते ही पर्वत का आकार धारण कर लिया उन्होंने, विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गए। और कहते हैं सिंहनाद करके कहते हैं, सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहु नागहु जल निधि खारा। लीलहि नागहु जल निधि खारा, इस खारे समुद्र को तो मैं खेल खेल में ही
नाग जाऊंगा, और अगर इतने से ही काम न बने तो मैं रावण को उसकी सेना सहित मार के और त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी हुई है उसको उठा करके मैं यहां ले आता हूं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहां त्रिकूट उपारी। इतना बल है हनुमान जी में। तो हनुमान जी का बल अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे संस्कृत में एक कहावत है कि गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपम। गगन की तुलना केवल गगन से ही की जा सकती है, सागर की तुलना केवल सागर से ही की जा सकती है, किसी अन्य से नहीं। इसी तरह हनुमान जी के बल की तुलना केवल हनुमान जी के बल से ही की जा सकती है, किसी अन्य से नहीं। दूसरी बात जो इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि आप अंजनी पुत्र हैं, अंजना के पुत्र हैं। हर कोई जानता है, यानी कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है कि हनुमान जी माता अंजना के पुत्र हैं। माता अंजना केसरी की पत्नी हैं, केसरी के नंदन इसीलिए कहलाते हैं। माता अंजना कुंजर असुर की पुत्री हैं। कुंजर असुर के यहाँ इनका जन्म हुआ था और इनको दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था कि तुम बानरी हो जाओ। और जब दुर्वासा ऋषि से इन्होंने काफी अनुनय विनय की कि हे प्रभु, मुझे कुछ ऐसा वरदान दो जिससे कि आपका जो अभिशाप मुझे लगा हुआ है उससे थोड़ी सी मुझे छूट मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा था कि मेरा अभिशाप कम तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतना अवश्य है कि तुम जब चाहोगी वो रूप धारण कर सकती हो। जो रूप तुम्हें पसंद आएगा वह रूप तुम धारण कर सकती हो। इसीलिए अंजना मानव का रूप भी धारण कर सकती हैं और वानरी रूप में भी है। अब पवन पुत्र कैसे कहलाए हनुमान जी? वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अध्याय 66 के श्लोक संख्या 30 में लिखा है कि मारुतस्य औरस पुत्र, आप मारुत के औरस पुत्र हैं। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में एक कथा आती है कि विवाह के उपरांत दीर्घ समय तक अपने पति के साथ रहने के बावजूद माता अंजना को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब अंजना ने तप करने का निश्चय किया और अंजना तप करने लगी। किसका? पवन देव का। सैकड़ों वर्ष तप करने के पश्चात पवन देव प्रसन्न हुए और इनके समक्ष प्रकट हुए। मैं आपके तप से प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। माता अंजना ने कहा कि मेरे शादी को, मेरे विवाह को पर्याप्त समय हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, तो आप मुझे केवल संतान का वर प्रदान कीजिए। वायुदेव ने कहा तथास्तु, ठीक है, वैसा ही होगा। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें अध्याय में जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि एक दिन माता अंजना ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पर्वत की कंदराओं में विचरण करने लगी। शीतल मंद बयार बह रही थी, प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर था। उसी समय पवन का एक झोंका आया और माता अंजना का आंचल खिसक गया। अपने आंचल को संभालते हुए उन्हें ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है। तो उस स्पर्श करने वाले को डांटते हुए कहा कि कौन है जो मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर रहा है? वायुदेव ने कहा कि मैंने वायुदेव हूँ, पवन देव हूँ, मैंने आपके साथ मानसिक संस्पर्श किया है और इस मानसिक संस्पर्श से आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो पवन के समान ही बलवान होगा। चूंकि पवन हर व्यक्ति के शरीर में विराजमान रहता है,
हर व्यक्ति के शरीर के हर अंग को टच करता है, छूता है। इसलिए माता अंजना का पातिव्रत्य धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ और उसके बाद माता अंजना के गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम बजरंगबली या हनुमान रखा गया। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान को अंजनी पुत्र और पवन सुत कहा है। मुझे उम्मीद है कि हनुमान चालीसा की जो दूसरी चौपाई की व्याख्या मैंने की है वो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।